बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पीएमसी यूनिट नंबर 12 को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कंपैरिजन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज एंड कंपैरिजन ऑफ स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स। तो बेटा, आज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। बेटा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज स्केलेटल मसल। देखिए बेटा, जो मसल आपकी स्केलेटन के साथ, आपकी बोन्स के साथ अटैच है, ठीक है, जो कंट्रैक्शन करवा के मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, उस मसल को बेटा हम क्या नाम देते हैं? स्केलेटल मसल का नाम देते हैं। राइट हो गया। अब देखिए बेटा, हमारे पास आपको जो स्केलेटल मसल है, सपोज करिए ये हमारे पास एक स्केलेटल मसल है जो कनेक्टेड है बेटा एक लॉन्ग बोन के साथ, स्केलेटन के साथ। तो देखिए, बोन को जो मसल के साथ कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू है, उसे बेटा हम नाम देते हैं टेंडन का। तो टेंडन के बेटा हमारे पास वो इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है। ये इन इलास्टिक होते हैं बेटा, वो इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है, इस इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू को हम नाम देते हैं टेंडन का। तो बेटा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेंडन और लिगामेंट के अंदर दोनों कनेक्टिव टिश्यूज हैं। टेंडन का काम है मसल को बोन के साथ कनेक्ट करना, और लिगामेंट्स का क्या काम है बेटा? लिगामेंट्स भी बेटा हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू हैं जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। अब बेटा जो डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं, टेंडन बेटा हमारे पास है इन इलास्टिक, इसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद नहीं होती। और जो बेटा लिगामेंट्स हैं दैट आर कनेक्टिंग वन बोन टू द अदर बोन, उनके अंदर बेटा आपको इलास्टिसिटी मिलेगी, वो इलास्टिक बेटा कनेक्टिव टिश्यूज है। अब देखिए बेटा, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये हमारे पास एक मसल मैस है। ये क्या बेटा? हमारे पास एक मसल मैस है। अब इस मसल मैस के अंदर आपको बहुत सारे मसल बंडल्स नजर आ रहे हैं, या जिन्हें मसल फेसिकल्स का भी हम नाम देते हैं। देखें, ये आपके पास एक मसल मैस है, और इस मसल मैस के अंदर ये आपको बहुत सारे क्या नजर आ रहे हैं? मसल बंडल या मसल फेसिकल्स नजर आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं बेटा कि मसल मैस कंटेन मैनी या थाउजेंड ऑफ क्या बेटा? मसल बंडल या मसल फेसिकल्स। अब बेटा आपका जो मसल मैस है, इसको एक एक्सटर्नल कवरिंग बेटा मौजूद होती है इसके गिर्द। उस एक्सटर्नल कवरिंग को बेटा हम नाम देते हैं एपिमाइसियम का। देखिए अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कवरिंग जो मसल मैस के गिर्द मौजूद है, देखिए ये ब्लैक कलर की कवरिंग जो मैंने उतार के शो की है, इससे हम क्या नाम देंगे? एपिमाइसियम का। तो एपिमाइसियम इज द एक्सटर्नल कवरिंग अराउंड मसल मैस। देखें, मसल मैस के बाद आपको मसल मैस में क्या नजर आ रहे हैं? बहुत सारे मसल फेसिकल्स नजर आ रहे हैं। मसल फेसिकल भी से कहते हैं, मसल बंडल भी कहते हैं। अब इन मसल फेसिकल के अंदर क्या मौजूद होते हैं? बहुत सारे मसल फाइबर्स। तो देखिए, इस मसल फेसिकल के अंदर आपको बहुत सारे मसल फाइबर्स नजर आ रहे हैं। अब इन मसल बंडल या मसल फेसिकल को भी एक एक्सटर्नल कवरिंग बेटा कवर कर रही होती है। देखिए, ये भी मैंने ब्लैक कलर के अंदर शो की है, जो उतार कर शो की उतरी हुई है। तो इस एक्सटर्नल कवरिंग को जो मसल फेसिकल के गिर्द मौजूद है, इससे हम नाम देंगे पेरीमाइसियम का। तो हमारे पास पेरीमाइसियम क्या है? एक्सटर्नल कवरिंग अराउंड ईच मसल बंडल या मसल फेसिकल, एंड ईच मसल फेसिकल कंटेन मैनी मसल फाइबर्स। बेटा हर एक मसल बंडल या मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे आपको क्या नजर आते हैं? मसल फाइबर्स नजर आते हैं बेटा। अब देखें, अगर हम इस मसल बंडल में से मसल फाइबर निकालें या स्केलेटल मसल सेल को बेटा अगर हम निकालते हैं, तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। और देखें, मसल फाइबर के गिर्द भी आपको एक कवरिंग नजर आती है। देखिए, ये कवरिंग अगर मैं यहां शो कराऊं तो आपको ऐसे नजर आएगी कि ये हमारे पास हर मसल फाइबर के गिर्द एक कवरिंग प्रेजेंट है। इस कवरिंग को अगर हमें देखो, उतार कर देखो, तो इस कवरिंग को मैंने नाम दिया एंडोमैसियम का। क्या नाम दिया बेटा? एंडोमैसियम। तो एंडोमैसियम वो एक्सटर्नल कवरिंग है दैट इज प्रेजेंट अराउंड ईच मसल फाइबर। तो देखिए, तीन हमारे पास एक्सटर्नल कवरिंग्स है, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमैसियम। देखिए, मसल मैस के गिर्द कवरिंग एपिमाइसियम, मसल फेसिकल के गिर्द पेरीमाइसियम, और मसल फाइबर के गिर्द क्या बेटा? एंडोमैसियम है। तो बेटा हम निमोनिकली हम इसे कुछ यूं भी पढ़ लेते हैं कि आपने याद रखने वर्ड एपी। क्या याद रखने बेटा? वर्ड एपी याद रखने, ईपीई। देखिए, जो पहला ई है मतलब मसल मैस के गिर्द पहला ई मतलब एपिमाइसियम होगा। क्या होगा बेटा? एपिमाइसियम। देखिए, दूसरा वर्ड हमारे पास है पी। तो P बेटा हमारे पास किसके गिर्द है? मसल फेसिकल के गिर्द है। तो P स्टैंड फॉर पेरीमाइसियम। और लास्ट में बेटा आपके पास है दोबारा से E, और बेटा हमारे पास जो E मतलब एंडोमाइसियम अराउंड द मसल फाइबर। तो आपने इस तरह याद रखने एपी से, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं मसल फाइबर की, तो मसल फाइबर के अंदर आपको बहुत सारे क्या नजर आ रहे हैं बेटा? मायोफिब्रिल्स नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं?
बहुत सारे मायोफिब्रिल्स, और इस मायोफिब्रिल को अगर हम निकालते हैं तो अगर उसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं, देखिए आपने याद रखना है कि मायोफिब्रिल्स आर द पार्ट ऑफ मसल सेल या मसल फाइबर, और हर मसल के अंदर आपको कई तरह के मायोफिब्रिल्स नजर आएंगे दैट एक्सटेंड अक्रॉस द इंटायर लेंथ ऑफ द सेल। जितनी बेटा सेल की लेंथ होती है वहां हमारे पास ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम नाम दे रहे हैं मायोफिब्रिल्स का। और इस मायोफिब्रिल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए हमने कहा था ना कि रेगुलर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं स्केलेटल मसल के अंदर। अब वो जो रेगुलर स्ट्रिएशन, जो रेगुलर स्ट्रेटेड हमारे पास मसल है, वो किस वजह से है, क्योंकि इनके अंदर बेटा अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो मायोफिब्रिल्स के अंदर अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स नजर आएंगे। ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड। तो अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स के मौजूद होने की वजह से स्केलेटल मसल्स की जो अपीयरेंस है वो कैसी होती है बेटा, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होती है। तो आपने देखा कि हमारे पास मायोफिब्रिल्स के अंदर आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स नजर आ रहे हैं, और इन अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स की वजह से बेटा हम एक नाम देते हैं कि स्केलेटल मसल की जो अपीयरेंस है वो क्या बेटा, स्ट्रिएटेड है। इनके अंदर रेगुलर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं, मसल्स क्या बेटा हमारे पास स्ट्रिएटेड मसल्स हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास अगर हम मसल फाइबर के अंदर जो मायोफिब्रिल्स हैं, अगर उनके अंदर देखेंगे अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स कैसे बनते हैं, तो बेटा अगर मैं इसको थोड़ा और जूम कर लूं, अगर मैं इसे जूम करता हूं और जूम करके देखता हूं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे हमारे पास। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, ये बेसिकली क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं बेटा आपके अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स। तो बेटा मायोफिब्रिल्स के अंदर मौजूद होते हैं मायोफिलामेंट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, मायोफिब्रिल के अंदर आपको बहुत सारे मायोफिलामेंट्स नजर आएंगे, और वो जो मायोफिलामेंट्स हैं बेटा दो तरह के हैं। देखिए कौन कौन से बेटा, कुछ आपके पास मायोफिलामेंट्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं बेटा थिक फिलामेंट का या थिक मायोफिलामेंट का, और कुछ ऐसे हैं बेटा जिन्हें हम नाम देते हैं थिन फिलामेंट का। इसका मतलब ये हुआ कि मायोफिब्रिल कंटेन मायोफिलामेंट्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट्स, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट बेटा। और देखें थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट आपस में अरेंज होकर अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स बनाते हैं। अब वो लाइट और डार्क बैंड्स कैसे बनते हैं, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे अरेंज है बेटा मायोफिब्रिल्स के अंदर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जो आपने याद रखने वो ये बात है बेटा कि मायोफिब्रिल्स में डार्क और लाइट बैंड मौजूद हैं ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स। ये हमारे पास मायोफिलामेंट्स हैं। अब देखें अगर इसी को मैं थोड़ा थ्योरेटिकली क्लासिफाई करूं इस पूरी बातों को, तो हमने कहा कि हमारे पास मसल मैस है। मसल मैस के गिर्द बेटा आपके पास एक एक्सटर्नल कवरिंग प्रेजेंट है जिसे हमने नाम दिया एपिमाइसियम का। एंड ईच मसल मैस, ईच स्केलेटल मसल इज कनेक्टेड टू द बोन थ्रू इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू दैट इज नोन एज टेंडन। फिर हमने कहा कि मसल मैस है, मसल मैस के अंदर आपको बहुत सारे मसल बंडल या मसल फैसिकल्स नजर आ रहे हैं, और हर मसल बंडल या मसल फैसिकल के अंदर आपको बहुत सारे क्या नजर आएंगे बेटा, मसल फाइबर्स या मसल सेल नजर आएंगे। और हमने कहा कि हर मसल फाइबर के अंदर आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, मायोफिब्रिल्स। और इन मायोफिब्रिल्स के अंदर अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स हैं, किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ मायोफिलामेंट्स। तो मायोफिब्रिल्स में मायोफिलामेंट्स की अरेंजमेंट की वजह से अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट है, मसल की अपीयरेंस हो जाती है स्ट्रिएटेड। और जो मायोफिलामेंट्स है बेटा आपके पास ये दो तरह के हैं, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट्स ये दोनों पॉलीमर है। क्या है बेटा हमारे पास पॉलीमर है, मतलब इनको कोई रिपीटिंग यूनिट, इनको कोई मोनोमर बना रहा होता है। तो देखिए आपने याद रखने बेटा कि हमारे पास जो थिक फिलामेंट है ये बेसिकली एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जिसे बेटा हम नाम देते हैं मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो मायोसिन मॉलिक्यूल है बेटा जो बार बार खुद को जोड़ कर क्या बनाएगा, एक थिक फिलामेंट बनाएगा। तो देखिए हमारे पास जो मायोसिन मॉलिक्यूल है इसके दो पार्ट्स होते हैं बेटा। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं इस मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर, एक तो आपको टेल नजर आएगी। क्या नजर आएगी बेटा, एक टेल नजर आएगी, और इसके अंदर आपको दो ग्लोब्यूलर हेड्स नजर आएंगे। तो ईच मायोसिन मॉलिक्यूल, हर एक मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर एक आपको टेल नजर आ रही है और दो आपको ग्लोब्यूलर हेड्स नजर आ रहे हैं बेटा। ये हम मजीद जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ये बात हम डिस्कस करने लगे हैं। तो देखिए थिक फिलामेंट में क्या मौजूद है बेटा, मायोसिन। तो अप्रोक्सीमेटली बेटा आपने सुना होगा कि 300 बेटा मायोसिन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, और 300 मायोसिन मॉलिक्यूल देखिए मैं इसे कह रहा हूं ये दीज आर मोनोमर। ये आपके पास क्या बेटा, हमारे पास
मोनोमर हैं और ये मोनोमर मिलकर किसको बना रहे हैं बेटा, इस थिक फिलामेंट को बना रहे हैं। तो 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और एक थिक फिलामेंट बनेगा और हर एक मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर एक टेल होती है और दो बेटा हमारे पास क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर हेड्स होते हैं। अब देखिए हमारे पास अगर हम बात करते हैं थिन फिलामेंट की, तो थिन फिलामेंट भी बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बने बेटा। तो इसके अंदर थिन फिलामेंट्स के अंदर आप यूं समझें 3 तरह की प्रोटीन्स मौजूद हैं जो इस थिन फिलामेंट को बना रही हैं। पहली बेटा प्रोटीन है एक्टिन, एक्टिन है, दूसरी ट्रोपोमायोसिन है और तीसरी बेटा आपके पास है ट्रोपोनिन। तो देखिए हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द थिन फिलामेंट। अगर वो चीफ या प्रिंसिपल टाइप ऑफ प्रोटीन की बात करें या कहे कि कौन सी प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट है थिन फिलामेंट के अंदर, तो बेटा हमारे पास आंसर होगा एक्टिन, हमारे पास एक्टिन प्रोटीन। तो देखें हमारे पास थिन फिलामेंट के अंदर जो चीफ प्रोटीन है बेटा वो क्या, एक्टिन है। फिर हमारे पास ट्रोपोमायोसिन है, देन लास्ट में आपके पास क्या है, ट्रोपोनिन है। देखिए एक्टिन की बात करते हैं तो एक्टिन प्रोटीन जो बेसिकली थिन फिलामेंट बना रही है, इसके 2 एफ मतलब फिब्रस एक्टिन स्ट्रैंड्स होती हैं। ठीक है, 2 बेटा इसके फिब्रस स्ट्रैंड्स होंगे और हर एक स्ट्रैंड हमारे पास एक पॉलीमर के तौर पर काम करता है और इसको बनाने वाला जो मोनोमर है, देखिए एफ एक्टिन स्ट्रैंड को जो मोनोमर बनाएगा उस मोनोमर का बेटा क्या नाम है, जी एक्टिन मॉलिक्यूल। जी मतलब ग्लोब्यूलर। तो बहुत सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे बेटा, एफ एक्टिन स्ट्रैंड को बनाएंगे। और एक्टिन कितने एफ एक्टिन स्ट्रैंड्स बेटा थिन फिलामेंट में मौजूद होते हैं, 2 बेटा हमारे पास एफ एक्टिन स्ट्रैंड्स हैं जो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ कॉइल्ड करके बेटा हमारे पास थिन फिलामेंट्स को बना रहे होते हैं। अब देखिए जो जी एक्टिन एक मोनोमर है, यह मजीद स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब बेटा हमारे पास जो जी एक्टिन है, अब यहाँ इसके पास मौजूद होती है बेटा बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन हेड। क्या मौजूद होती है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जो जी एक्टिन मोनोमर है जो एफ एक्टिन स्ट्रैंड को बना रहा है, इसके ऊपर मौजूद है बेटा बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन हेड। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रोपोमायोसिन की, तो ट्रोपोमायोसिन के भी बेटा 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और ये 2 स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं किस पर बेटा, 2 एफ एक्टिन स्ट्रैंड पर। एक ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रैंड मौजूद होगा एक एफ एक्टिन स्ट्रैंड पर, दूसरा मौजूद होगा बेटा दूसरे एफ एक्टिन स्ट्रैंड पर। और जब वो बेसिकली हमारे पास रन कर रहा होता है ऑन द एफ एक्टिन स्ट्रैंड, तो ट्रोपोमायोसिन बेसिकली कवर कर रहा होता है, हाइड कर रहा होता है किसको बेटा, बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन हेड। तो जब मसल रिलैक्स होता है तो आपको जी एक्टिन जो हमारे पास है, जो एक्टिन प्रोटीन है, उसके ऊपर जो बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है मायोसिन हेड के लिए क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए, उसको कौन कवर कर रहा होगा, ट्रोपोमायोसिन के स्ट्रैंड कवर कर रहे होंगे, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देंगे। अच्छा नेक्स्ट बेटा हमारे पास तीसरी जो प्रोटीन है वो ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन के अंदर बेटा आपको 3 सब यूनिट्स नजर आएंगे, कौन कौन से देखिए याद रखना बेटा, CTI पहला सब यूनिट है, C सब यूनिट, दूसरा बेटा T सब यूनिट और तीसरा बेटा हमारे पास है I सब यूनिट। तो देखिए बेटा जो C सब यूनिट है, यहां आकर बेटा हमारे पास कैल्शियम बाइंड होगा, T सब यूनिट के साथ बेटा ट्रोपोमायोसिन, देखिए C से याद रख लें कैल्शियम, कि कैल्शियम की बाइंडिंग होगी। T सब यूनिट पर किसकी बाइंडिंग होगी, T से याद रख लें बेटा ट्रोपोमायोसिन। और I बेटा हमारे पास इनहिबिटरी यूनिट होता है, ठीक है, और ये बेटा अटैच होता है किसके साथ, एक्टिन के साथ। तो C फॉर कैल्शियम, T फॉर ट्रोपोमायोसिन और I फॉर बेटा एक्टिन। तो ये बेटा आपने चीजें याद रखनी है। तो ये 3 प्रोटीन्स एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन मिलकर किसको बनाएंगे बेटा, थिन फिलामेंट्स को बनाएंगी। अब ये जो हमारे पास मायोफिलामेंट्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है बेटा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मसल फाइबर की, देखें हमारे पास आपने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़े हैं बेटा, यूक्रियोटिक सेल के कुछ बेटा न्यूरोनल सेल्स हैं, न्यूरॉन का नाम देते हैं, नर्व सेल का नाम देते हैं, कुछ बेटा हमारे पास मसल सेल हैं, ठीक है। तो इसी तरह कुछ हमारे पास ग्लैंडुलर सेल हैं। तो बेटा फंक्शन के हवाले से बेटा सेल का स्ट्रक्चर भी क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो अगर हम बात करें बेटा कि ये जो मसल फाइबर है, इसको हम थोड़ा जूम करके देखें, अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर नजर आएंगी और ये जो मसल फाइबर है, ये जो मसल सेल है, बाकी सेल से कैसे बेटा अलग है। देखिए ये हमारे पास देखिए आपको नजर आ रहा है, दैट इज द मसल मैस, सॉरी मसल फाइबर या मसल सेल। तो देखिए हमारे पास हर यूक्रियोटिक सेल या एनिमल सेल की जो बेटा आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन बेटा हमारे पास यहाँ इनका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। देखिए मसल फाइबर के अंदर बेटा जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होगी, उस सेल मेम्ब्रेन को हम नाम देंगे सार्कोलेमा का। क्या नाम देंगे बेटा, सार्कोलेमा। तो देखिए जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, किसमें बेटा, मसल फाइबर के अंदर, उससे हमने नाम दिया सार्कोलेमा का। जहां भी वर्ड सार्को आ जाए इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मसल, और जहां वर्ड लेमा आ जाए उसका मतलब होता है आउटर मोस्ट कवरिंग। जैसे कि आपने न्यूरोलेमा पढ़ा होगा, वो सेल मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन सेल में प्रेजेंट होती है उसे हम नाम देते हैं न्यूरोलेमा का। और बेटा हमारे पास वो सेल मेम्ब्रेन जो मसल में प्रेजेंट है उससे हम नाम देते हैं सार्कोलेमा का।
अब देखिए बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि जो सार्कोलेमा है ये पेनिट्रेट कर जाती है बेटा डाउनवर्ड टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर। देखिए ये हमारे पास क्या कर रही है बेटा, ये हमारे पास पेनिट्रेट नीचे की तरफ आ रही है, ये पेनिट्रेट करके इस तरह के ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। इसी तरह यहां से देखिए ये भी बेटा नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रही है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर बना रही है जिसे हम नाम देते हैं टी ट्यूब्यूल। तो देखिए मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, ये पेनिट्रेट करके प्रोजेक्शन बनाकर बहुत सारी टी ट्यूब्यूल्स बनाती है। तो हर एक मसल फाइबर के अंदर बेटा 1000 ऑफ टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। कितनी होती है बेटा? 1000 ऑफ टी ट्यूब्यूल्स। हमने तो सिर्फ 2 शो किए हैं जस्ट आपको समझाने के लिए, तो लेकिन 1000 ऑफ टी ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जो कि हमारे पास टी ट्यूब्यूल सिस्टम बनाती है बेटा। अब देखें इस टी ट्यूब्यूल सिस्टम का आपने थोड़ा फंक्शन आपने डिस्कस करने हैं। देखिए एमसीक्यूज आता है कि टी ट्यूब्यूल के अंदर आपको जो मैट्रिक्स जो मटेरियल नजर आएगा, जो ग्राउंड मैट्रिक्स नजर आएगा, वो किसका पार्ट है? देखिए ये मसल है, ये इंट्रासेलुलर इसके अंदर सब्सटेंस है, बाहर हमारे पास क्या बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो देखिए हमारे पास टी ट्यूब्यूल बेटा कंटिन्यूअस होते हैं किसके साथ? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के साथ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। तो इसके अंदर जो चीज मौजूद होगी, जो मैट्रिक्स मौजूद होगा, वो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। दूसरा बेटा इसका फंक्शन क्या है? टी ट्यूब्यूल बेटा हमारे पास देखें हमने एक बात पहले भी डिस्कस की थी कि जब भी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है तो 2 इवेंट्स का होना जरूरी है। एक बेटा इवेंट है इलेक्ट्रिकल इवेंट, मतलब पहले मसल के पास नर्व इंपल्स आएगी, मसल एक्साइट होगा। देखिए हमारे पास मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है। मसल फाइबर कंटेन मैनी मसल मायोफिब्रिल्स एंड ईच मायोफिब्रिल एक्सटेंड अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द सेल। तो पूरी लेंथ के अलोंग ये मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट है। तो देखिए टी ट्यूब्यूल क्या करते हैं बेटा, जो नर्व इंपल्स आती है उसे जल्दी से क्विकली बेटा एट द सेम टाइम हर मायोफिब्रिल तक पहुंचाते हैं। तो टी ट्यूब्यूल का एक फंक्शन ये भी है बेटा कि ये बेटा हेल्प करते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। तो एक हर मायोफिब्रिल तक जो नर्व इंपल्स पहुंचाने का काम है जल्दी से, वो किसका बेटा? टी ट्यूब्यूल का है। सेकेंडली बेटा आपने एक बात याद रखनी है, देखें हमने कहा था कि हर सेल के अंदर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो मसल फाइबर के अंदर भी होगा। तो आपने याद रखने बेटा कि मसल फाइबर के अंदर देखिए सार्कोलेमा के नीचे बहुत सारे ओवल न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पास स्केलेटल मसल जो है, जो मसल सेल है, ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब मोर देन 1 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं बेटा इस मसल में। तो देखिए सार्कोलेमा के जस्ट नीचे, जस्ट बीनीथ द सार्कोलेमा, बहुत सारे ओवल न्यूक्लियाई आपको नजर आ रहे हैं। अब देखें हमने पढ़ा था कि हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेल्व के साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसे हमने नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन आपने बेटा याद रखना है कि मसल फाइबर के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती, ना ही राइबोसोम होते। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे पास जो मसल फाइबर है लैक्स, क्या इसके अंदर चीज मौजूद नहीं होती? ऑप्शन आ जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये भी करेक्ट है। अगर ऑप्शन आ जाए राइबोसोम, ये भी बेटा क्या है? करेक्ट है। तो ना ही इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और ना ही इसके अंदर बेटा आपको राइबोसोम नजर आते हैं। देखिए अब ये इसके अंदर नजर क्या आएंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा क्या नजर आएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएगा। अब देखिए हर टी ट्यूब्यूल के इस गिर्द भी आपको एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं इस मसल फाइबर के अंदर, तो यहां भी आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सैक थैली नजर आ रही है, और ये भी आपको क्या नजर आ रही है बेटा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थैली। अब देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एक और नाम ही देते हैं, दिस इज द स्टोरेज हाउस ऑफ द कैल्शियम। इसके अंदर बेटा किस चीज की स्टोरेज होती है बेटा? इसके अंदर बेटा कैल्शियम की स्टोरेज होती है। तो आपने याद रखने बेटा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या चीज स्टोर होगी? कैल्शियम। तो देखिए आपको बहुत सारे कैल्शियम इसके अंदर स्टोर मिलेंगे। अच्छा, एक वर्ड है बेटा ट्राइएट, ठीक है, एक वर्ड है, टर्म है बेटा जो आप मसल के अंदर डिस्कस करते हैं, वो है ट्राइएट। देखिए ट्राइएट का मतलब क्या बेटा? ट्राइएट का मतलब है 3 चीजें। तो देखिए ये आपके पास एक टी ट्यूब्यूल है, इस टी ट्यूब्यूल के इस साइड पर भी आपको एक सैक नजर आ रही है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और इस साइड पर भी आपको एक सैक मिल रही है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एक ये स्ट्रक्चर, दूसरा ये स्ट्रक्चर और तीसरा ये स्ट्रक्चर, तो इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? ट्राइएट का। तो हमारे पास ट्राइएट क्या बेटा? हमारे पास एक तो टी ट्यूब्यूल है बेटा, एक आपके पास टी ट्यूब्यूल है, प्लस बेटा उनकी टी ट्यूब्यूल की दोनों साइड पर मौजूद जो सैक्स हैं बेटा किसकी? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, सैक्स ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 3 चीजें मिलकर बेटा किसको बनाती हैं? ट्राइएट को बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, आपने भूलना नहीं है। तो हमारे पास अगर कोई पूछ ले कि ट्राइएट क्या चीज है बेटा, तो आपने कहना है कि ट्राइएट हमारे पास मसल फाइबर का पार्ट है,
एक हिस्सा है, और इसमें 3 चीजें होती है, एक टी ट्यूब्यूल और 2 बेटा हमारे पास सैक्स ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखें एक ये सैक है, दूसरी ये है, तो इसके दोनों साइड पर जो एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सैक्स हैं और ये टी ट्यूब्यूल, ये मिलकर बनाती है बेटा किसको, बेटा ट्राइएड को। अब देखें और चीजें क्या प्रेजेंट है इसमें जो और मसल और किसी सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो देखें आमतौर पर हमारे पास इसके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हम नाम देते हैं बेटा मायोग्लोबिन का। क्या नाम देंगे बेटा, मायोग्लोबिन का। तो किसी और सेल में प्रेजेंट नहीं होती, जस्ट मसल सेल के अंदर आपको मायोग्लोबिन मिलेगी। अब देखें हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, उसका काम है बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन बेटा मायोग्लोबिन एक तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करती है, ठीक है, और सेकेंडली बेटा ये हमारे पास ऑक्सीजन को स्टोर भी करती है। तो मायोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है बेटा, स्टोर होती है। अब देखिए हमारे पास मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होगी तो एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहां से आएगी बेटा, उसके लिए फ्यूल चाहिए। अब फ्यूल भी ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, तो ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए मायोग्लोबिन है, और जो एनर्जी का सोर्स है, जो एनर्जी फ्यूल है बेटा, वो है ग्लूकोज। और ग्लूकोज को बेटा स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो आपको मसल फाइबर के अंदर बहुत सारा ग्लाइकोजन भी मिलेगा और बहुत सारा मायोग्लोबिन भी नजर आएगा। और देखें जब बेटा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो आपको इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी नजर आएंगे, ताकि मैक्सिमम क्या बेटा जनरेट की जा सके, एनर्जी जनरेट की जा सके। और देखें ये आपको सार्को, देखें हर सेल का साइटोप्लाज्म है, तो बेटा हमारे पास मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका नाम होता है सार्कोप्लाज्म। क्या नाम होता है बेटा, सार्कोप्लाज्म होता है। और देखिए इसके अंदर आपको बहुत सारे क्या नजर आ रहे हैं बेटा, मायोफिब्रिल्स नजर आ रहे हैं। तो आपने याद रखना है ईच मसल फाइबर कंटेन मेनी मायोफिब्रिल्स दैट एक्सटेंड अलोंग द अक्रॉस द इंटायर लेंथ ऑफ द सेल बेटा। तो ये बेटा हमने डिस्कस किया मसल फाइबर को, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है अल्ट्रोस्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट, क्योंकि मायोफिब्रिल्स के हैं और मायोफिब्रिल्स में मौजूद जो मायोफिलामेंट्स हैं, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, हम उनको डिस्कस करेंगे। तब तक बेटा अल्लाह हाफिज।